की जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है और सरकार राहत देने के साथ साथ लोगों को रोजगार की बात करती हो, लोगों को उनके हक हकूक दिलाने की बात करती हो, वहीं सरकार में नसेराबाद के वीरपाल नाम का व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है और अपने इलाज के लिए उसे पैसे की आवश्यकता है और अपनी 3.25 बीघा आवंटन की जमीन है जो संक्रमणीय हो चुकी है उसे बेचना चाहता है, जबकि कानून में प्रावधान है जिसके पास 3.5 बीघा जमीन से ज़्यादा जमीन हो उस जमीन को संक्रमणी के बाद वो अपने पीड़ित होने के नाते, कैंसर से बीमारी से होने के नाते उसे बेचना चाहता है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं विभिन्न कार्यालयों में, उनकी लापरवाही की वजह से वो वीरपाल नाम का कैंसर पीड़ित परिवार आज भी परेशान है। आखिर वो किस तरीके से अपना इलाज कराए। उसने अपनी ज़मीन के लिए एक परमिशन के लिए तहसील कोल अलीगढ़ में एक प्रार्थना पत्र दिया है। परमिशन के लिए बार बार वो चक्कर लगा रहा है। कभी फाइल एसडीएम के यहाँ आ जाती है, कभी फाइल एसडीएम से तहसील में आ जाती है। इस तरीके से फाइलों का ट्रांसफ़र होकर पीड़ित परिवार परेशान है। वो न्याय की उम्मीद में प्रदेश सरकार के गठन के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। कौन सीएम होगा उत्तर प्रदेश में, कब न्याय मिलेगा, कब उस व्यक्ति की ज़मीन बिक पाएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन पीड़ित परिवार इस समय प्रशासन की उदासीनता के चलते दुखी दिखता नजर आ रहा है। हमने वीरपाल से जब बात करी, उसने बताया कि कार्यालयों के चक्कर काटते काटते मैं परेशान हो गया हूँ, अधिकारी कोई सुन नहीं रहे हैं, परमिशन दे नहीं रहे हैं। कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है और गंभीर बीमारी में होने के कारण अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहता है तो उसकी ज़मीन बेची जा सकती है। देखते रहिए खबर विस्तार से। आपका नाम क्या है? वीरपाल सिंह। पिताजी का क्या नाम है? तुलाराम। कौन से गांव के रहने वाले हैं? नसेराबाद। तहसील कौन सी पड़ती है? कोल। अच्छा, कोल। जिला अलीगढ़। थाना कौन सा है आपका? अकराबाद। क्या मामला है? मेरे कैंसर है। आपको? नहीं, मुझे अच्छा। मुझे कैंसर के मामले में कुछ करानी है, कुछ इलाज। अच्छा डॉक्टर की। अच्छा, तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा, पैसे की जरूरत है ना। हाँ। तो मैं कुछ अभी मेरे पास कुछ जमीन है, मैं उस जमीन को बेचना चाहता हूँ। कितनी जमीन बेचना चाहते हैं? जमीन बेचना चाहता हूँ 3.25 बीघा के लगभग है। अच्छा, उसका जो जमीन बेचना चाहते हैं उसके बावजूद भी कोई जमीन बचेगी आपके पास? है मेरे पास 20-22 बीघा जमीन के लगभग और भी है। और भी बचती है? हाँ। तो उस जमीन को क्यों बेचना चाहते हैं? इलाज के लिए। तो वो जमीन संक्रमणी हो चुकी है? हाँ, संक्रमणी हो चुकी है। किस जाति से हैं आप? धोबी। अच्छा, धोबी समाज से। एससी के आदमी हैं? हाँ, एससी के। अच्छा, तो आप वो जमीन को बेचकर अपना इलाज कराना चाहते हैं? हाँ जी। तो आपको कहाँ अड़चन आ रही है बेचने? फिर आपने क्या किया जमीन बिकने के लिए? जमीन बेचने के लिए मैंने अप्लाई की थी जिलाधिकारी के पास। अच्छा, हाँ। किस लिए? परमिशन के लिए? परमिशन के लिए। अच्छा, तो परमिशन आपको मिली नहीं अभी तक? अभी तक परमिशन नहीं मिली है। तो आपके अधिकारियों यहाँ चक्कर काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, अधिकारी आ रहे हैं। अच्छा, चक्कर काट रहे हैं बार बार? हाँ। परमिशन नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं मिल रही है मुझे। तो आपका इलाज नहीं, इसलिए जमीन नहीं बिक पा रही? इसलिए जमीन बिक नहीं पा रही है। अच्छा, जमीन बेचकर अपना इलाज कराना चाहते हैं? हाँ जी। तो आप अधिकारियों से क्या उम्मीद करते हैं कि मुझे परमिशन दी जाए? हाँ, मुझे परमिशन मिल जानी चाहिए। अच्छा, अगर परमिशन नहीं मिली तो आप किससे मिलेंगे? सीएम, मुख्यमंत्री से? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे जी। अच्छा, क्योंकि आपको इलाज कराना है। हाँ, इलाज अगर आपको परमिशन नहीं मिली, आपकी जमीन, आपको वो जमीन जो 3.25 बीघा बेचना चाहते हैं वो नहीं बिकी, आज सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड जो बनता है वो नहीं बना आपका इलाज वाला? जी, जो कार्ड बना है नहीं बना आपका? नहीं बना। आयुष्मान कार्ड हाँ नहीं बना है। नहीं बना है। अप्लाई किया क्या? नहीं किया था मैंने, उसमें नाम नहीं आया मेरा फाइल में। अगर आपकी जमीन जो है, आपका इलाज चल रहा है, आप इलाज कराना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, आपने परमिशन के लिए बोला है, तो परमिशन आपको अधिकारी ने अभी मिली नहीं है? नहीं मिली अभी तक। तो चक्कर काट रहे हैं आप अधिकारियों हाँ, को? जा रहे हैं, अच्छा, बार जा रहे हैं। क्या करते हैं? टाल मटोल कर देते हैं? टाल मटोल कर देते हैं। इलेक्शन आ गया, अब सरकार बनाएगी तब मुख्यमंत्री से दिया जाएगा। हाँ। ये है।